हम एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूटी ऑन एनी इंटरवल, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने किसी इंटरवल पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 एंड लेस देन 2 और 3x प्लस 2 x greater than equal to 2 and less than equal to 4, 2ax plus 5b x greater to 4 less than equal to 8. If f is continuous on closed interval 0 to 8, function continuous दे रखा है, f is continuous on closed interval 0 to 8. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूस है, 0 से लेकर 8 तक। 0 पर भी है, 8 पर भी है। तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में चेंजिंग आ रही। ब्रेकिंग पॉइंट है 2, 4, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। इसके लेफ्ट में अलग फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट में अलग है। 4 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है। तो इन पॉइंटों को हम कंटिन्यूटी का डिस्कस करके इन पॉइंटों पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ लिखेंगे, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अगर एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है। अब पुट कर देंगे हम एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जहाँ भी एक्स है वहाँ पुट कर देंगे 2 माइनस एच। लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। स्क्वायर को लेंगे तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 2a माइनस ए एच प्लस बी। और h की जगह आप 0 पुट कर देंगे जहाँ भी h है। ये 0, ये 0, ये 0, तो वैल्यू क्या रहेगी, 4 प्लस 2a प्लस बी। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2। एफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें भी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2। और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 8। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इक्वल होंगे। फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 8 ही है, तो ये इक्वल होंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 प्लस 2a प्लस बी, रिलेशन यहीं से आ जाती है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 4 प्लस का 4 उधर गया तो माइनस हो गया। इसी तरीके से हम a और b में एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। कैसे, 4 पर भी फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूस। तो 4 के लेफ्ट साइड में अलग वैल्यू है, 4 के राइट साइड में अलग है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इजीली लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन फंक्शन की, 4 से लेस के लिए भी और 4 के इक्वल भी। तो हम यहाँ से F4 इजीली निकाल सकते हैं।
F4 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 14। और अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर टू 4 के लिए। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, जब x 4 से ज़्यादा हो तो फंक्शन की वैल्यू है 2ax प्लस 5b। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 2a इंटू 4 प्लस h प्लस 5b। h की जगह 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 8a प्लस 5b। अब फंक्शन 4 पर कंटिन्यूस है, f is continuous at x is equal to 4, then these values are equal. So we can write 8a plus 5b is equal to 14. दो इक्वेशन आ गई, एक ये आगे और एक ये आगे। दोनों इक्वेशन a और b में तो इनको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and subtracting, multiplying इक्वेशन 1 by 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और b की वैल्यू आएंगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8a से 8a कैंसिल और b इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -2। तो b की जो वैल्यू आई है उसको किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर लो चाहिए 2a प्लस -2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, a इज इक्वल टू 6 बाई 2 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू -2 आ गई। तो ये आंसर आ गया। हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी। फंक्शन क्या दिया हुआ था, कंटिन्यूस दिया हुआ था। हमें बाकी पॉइंटों को यूज़ नहीं करना होता है a और b की वैल्यू निकालने के लिए। ब्रेकिंग पॉइंट्स का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके लेफ्ट में अलग डेफिनेशन है, राइट में अलग, तो उनको इक्वेट कर सकते हैं, आपस में इक्वल रखेंगे। ऐसे ही ब्रेकिंग पॉइंट 4 है, 4 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग। तो इन दोनों पॉइंटों का हेल्प लेकर हमें दो इक्वेशन आ गई और b में, और वो इक्वेशन हमने सोल्व कर ली तो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट fx इज इक्वल टू mod x माइनस 4 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन के हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ये पढ़ी थी कि मॉडुलस है उसके अंदर जो भी नंबर है अगर वो कंप्लीट नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देना। डेफिनेशन इस तरह से है। तो मॉडुलस x माइनस 4 की वैल्यू होगी x माइनस 4 इफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। -4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। और दूसरे में क्या आ गया, -x माइनस 4 इफ x माइनस 4 इज लेस टू 0। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 4, कि x 4 से लेस हो गया, -4 इधर चला गया। तो ये मॉडुलस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आ गई है। मॉडुलस x माइनस 4, मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो आंसर, मॉडुलस का काम पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव खुद है तो उसके बाद माइनस लगाना पड़ेगा, फिर वो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब हम इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। इसमें ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 4 है। 4 से बड़ों के लिए अलग और 4 से छोटों के लिए अलग। 4 ओनली 1 पॉइंट इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो एक बार हम 4 से कम के लिए डिस्कस करेंगे, एक बार हम 4 से बड़ों के लिए डिस्कस करेंगे। व्हेन x इज लेस देन 4
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 4 से लेस हो तो माइनस अंदर ले जाएंगे, 4 माइनस एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो क्या कहेंगे, इज कॉन्टिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन में क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स लेस देन 4, 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की, 4 से छोटे नंबरों के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है 4 माइनस एक्स, और जो कि पोलिनोमियल फंक्शन है सो इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन 4। नेक्स्ट है, when x is greater to 4, fx is equal to x minus 4 being a polynomial function, so it is also continuous, is continuous for all x greater to 4, सभी x जो 4 से ग्रेटर हैं उनके लिए फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस, क्योंकि 4 से बड़ों के लिए फंक्शन की एक ही तरीके की डेफिनेशन है और वो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो अब हमें कहाँ चेक करना बाकी रह गया, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर रह गया कंटिन्यूटी, क्योंकि 4 से छोटों के लिए हमने डिस्कस कर ली, 4 से बड़ों के लिए 4 पर हम अलग से डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अलग है, 4 के लेफ्ट साइड में अलग है, तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, फंक्शन की वैल्यू है 4 से लेस के लिए 4 माइनस एक्स, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 4 माइनस एच, और एच की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो गया, 4 माइनस 4 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, 4 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 4, इसमें भी पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 4 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ भी x है वहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस एच, 4 से 4 कैंसिल और h की जगह 0 पुट करेंगे, क्या आ गया 0, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f4 पर क्या वैल्यू आएगी, 4 माइनस 4, वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों वैल्यू इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4 पर ये फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। और इससे पहले हमने इसको 4 से लेस के लिए भी कंटिन्यूस कर दिया है, सभी नंबर जो 4 से लेस है उनके लिए भी कंटिन्यूस, 4 से ग्रेटर है उनके लिए भी कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस हो गया है, तो लिख देंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबरों के लिए एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस mod x माइनस 1 x बिलोंग्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस, ये शो करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसके लिए भी हम मॉडुलस फंक्शन को हटा के कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक दो लाइन छोटा क्वेश्चन आए तो छोटा बना सकते हैं, एक दो नंबर तक आए तो क्या लिखेंगे, बोथ दीज आर मॉडुलस फंक्शन एंड सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, बिकॉज एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो पहला फंक्शन भी कंटिन्यूस दूसरा भी, और दो कंटिन्यूस फंक्शनों का सम क्या होता है, कंटिन्यूस। शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे प्रूफ, और अगर लॉन्ग आए ज़्यादा मार्क्स का आए तो इस तरह से मॉडुलस को हटा के सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम इसकी वैल्यू कैसे हटाएं, देखो मॉडुलस एक्स की क्या क्या वैल्यू पढ़ी है हमने, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0,
मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, और x नेगेटिव है तो उसके बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। तो नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम हो, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो एज इट इज। अगला है मोड x माइनस वन, वैल्यू क्या होगी x माइनस वन इफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x माइनस वन इफ x माइनस वन लेस टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो x लेस देन 1। तो देखो हमारे पास कंप्लीट रियल लाइन के लिए, रियल लाइन का, रियल नंबर का जो इंटरवल होता है कंप्लीट, उसके लिए 2 पॉइंट आए हैं ब्रेकिंग पॉइंट, एक 0 और एक 1। तो कंबाइंड डेफिनेशन बनाएंगे तो रियल लाइन को 2 पॉइंट कितने इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, 3 इंटरवल्स में। तो कंबाइंड हम तो फंक्शन बनाएंगे दोनों का, बीच में प्लस है, तो एक तो इंटरवल 0 से छोटों के लिए, 1 से बड़ों के लिए, और एक 0 से लेकर 1 तक, ये इंटरवल बनेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 के बारे में, 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के साथ इक्वल टू भी है। तो एक तो ये हो जाएगा 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या हो जाएगा लेस टू 0, और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो इंटरवल बने इफ x लेस देन 0, इसकी वैल्यू क्या है 0 से लेस के लिए, पहले वाले फंक्शन की 0 से लेस के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस x है, प्लस 0 से लेस के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से लेस वाले 1 से छोटे जो नंबर हैं उन्हीं में कौन आ रहे हैं, 0 से छोटे, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेस है, तो 1 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो 0 से छोटे नंबरों की सभी वैल्यू इस फंक्शन की यहाँ से आएंगी, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स हो गया, ये बन गया। अगला क्या इंटरवल होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि 0 भी पॉइंट है, 0 से 1 तक बनेगा। अगला 2 पॉइंट थे तो दोनों की कंबाइंड डेफिनेट मॉडुलस हटा के मैं सोल्व कर रहा हूं। तो 2 पॉइंट हो तो रियल लाइन कितने इंटरवल्स में डिवाइड होती है, 3 इंटरवल्स में, 1 2 3। और ये यहां से देख देख करके हम वैल्यू रखते जाएंगे इनकी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो अगले में क्या हो जाएगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये 3 इंटरवल हो गए, 1 से बड़ों के लिए, 0 से 1 तक, और 0 से छोटों के लिए। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच जो नंबर है वो यहां होंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू रखी जा रही है x। तो 0 से लेकर 1 तक जो नंबर है उनके लिए वैल्यू होगी x, प्लस मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू 0 से 1 तक क्या होगी, जो 1 से छोटे नंबर हैं उन्हीं में कौन है, 0 से 1 तक है, तो इनके लिए भी वैल्यू यही होगी 1 माइनस एक्स। और नेक्स्ट है 1 से ग्रेटर के लिए, पहले वाले की क्या होगी, 1 से ग्रेटर के लिए x होगी, क्योंकि 1 से बड़े नंबरों के लिए भी वैल्यू यही है, क्योंकि 0 से बड़े सभी नंबर है उनके लिए है ये, और 0 से बड़े जो सभी नंबर है उन्हीं में आगे चलकर 1 से बड़े नंबर आते हैं। तो वैल्यू होगी इसकी x, और इसकी क्या होगी 1 से बड़ों के लिए x माइनस 1, इसमें गिवन है 1 से बड़ों के लिए x माइनस 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन की एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इफ x लेस देन 0, और x से x कैंसिल 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और ये आ गई 2x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे। कैसे करेंगे, 0 से छोटों के लिए फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। 0 से 1 के बीच ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। 1 से बड़ों के लिए कैसा फंक्शन है ये, सभी 1 से बड़े नंबर उनके लिए एक ही डेफिनेशन है, सो इट इज कंटिन्यूस 1 से बड़ों के लिए। अब कहाँ चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0
पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एंड एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, दोनों पॉइंटों पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और अगर इन पर भी कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, इसी तरीके से इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूस। प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की, ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन में नहीं है। फंक्शन की सब जगह पर एक ही डेफिनेशन है, तो हम कोई भी रियल नंबर लेंगे उसके लिए कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे। कोई भी रियल नंबर के लिए अगर कंटिन्यूस हो गया तो सभी के लिए हो गया, क्योंकि सब के लिए एक ही डेफिनेशन है फंक्शन की। तो हम कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, जहां पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी। अगर ए पर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ए पर हुआ वैसे इस बाकी रियल नंबर पर भी हो जाएगा, क्योंकि ए कोई हमने पार्टिकुलर रियल नंबर नहीं लिया है, ये जर्नल लिया है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें फाइंड आउट करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। तो पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच। अब इसको फॉर्मूले से खोलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब हम इस लिमिट को लगाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस एच कितनी होती है 1, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच कितनी होती है 0। तो लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू आ गई साइन ए, क्योंकि ये तो 1 है, ये कितनी है कोस ए इंटू 0, क्योंकि साइन एच 0, तो ये 0 हो गया, तो वैल्यू आ गई इसकी साइन ए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे सोल्व करेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ए से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एच, फॉर्मूले से खोल लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच। अब एच की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या वैल्यू आ गई साइन ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन ए, राइट हैंड लिमिट भी साइन ए, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एफ ए बी कितना आ रहा है साइन ए। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और एक्स इज इक्वल टू ए पर हो गया तो ये लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे ए कोई भी रियल नंबर था, उसकी जगह हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो सब के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। हमने क्या करा है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकाली है, फॉर्मूला यूज करा है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है और लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, एफ एक्स दो फंक्शनों का सम है,
तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है साइन एक्स फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और पहले हमने पढ़ा था कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस। इसी तरीके से तो ये लिखेंगे, मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो इस एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एक्स प्लस एच एक्स। तो लिखेंगे एफ एक्स इज सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या हो गया है, सम हो गया है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम हो गया है। और सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनका सम भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उनका सम भी कंटिन्यूस। यहाँ पर जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी, तो दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसको जी एक्स मान लेंगे, इसको एच एक्स। ये दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। हमने पढ़े हैं साइन एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस और कोस भी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये भी पढ़ा था हमने। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन में पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। इससे रिजल्ट से लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसमें दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक तो कोस फंक्शन यूज हो रहा है और एक मॉडुलस फंक्शन। तो दोनों का यूज करके ये फंक्शन बना है और दोनों फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। तो कैसे लिखेंगे, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो ये कंप्लीट फंक्शन इन दोनों फंक्शनों से बना है। किससे बना है, एच ओ जी एक्स से बना है। सबसे पहले कौन सा लगता है, एच ऑफ जी एक्स। जी एक्स की क्या वैल्यू है, कोस एक्स। अब x की जगह क्या पुट कर दें, कोस एक्स, तो h कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस कोस एक्स। तो क्या हो गया, ये मॉडुलस कोस एक्स जो एफ एक्स है ये किसके इक्वल है, फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्योंकि ये दोनों फंक्शन कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दोनों फंक्शन सभी रियल नंबर पर डिफाइंड होते हैं। और मॉडुलस फंक्शन भी हमने पढ़ रखा है, कॉन्टिन्यूस होता है, और कोसाइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शनों का कंपोजिशन भी क्या पढ़ा हमने, कंटिन्यूस। तो कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शनों का कंपोजिशन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से करेंगे इनको। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी है।